नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की तारीफ की है। उनकी तुलना रानी लक्ष्मीबाई से भी की है। आज हम लोग इस वीडियो में यही आपको बताने की कोशिश करेंगे कि रक्षा मंत्री ने आखिर उनकी तारीफ क्यों की है, क्या वजह हो सकता है। साथ ही आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे वक्त में योगी के कई ऐसे मंत्री हैं जो प्रियंका गांधी की भी तारीफ कर रहे हैं। और इससे पहले आपको ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी की तुलना कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी से की जा रही है कि उन्हीं के रूपरेखा पे वो कायम हो रही है, यानी चल रही है। तो ऐसे में सवाल है कि चुनाव है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके मंत्री तारीफ कर रहे हैं, क्या वजह हो सकता है। जो सबसे बड़ी वजह है उसी को आज हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अनुजा इस वक्त मेरे साथ है। अनुजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये है, लगातार मैंने आपसे डिबेट किया है, कई ऐसे सवाल पूछे हैं आपसे कि तमाम लोग जो तारीफ कर रहे हैं वो एक वजह तो है, लेकिन अब वो भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो लगातार कांग्रेस पे हमला बोलते हैं, आज वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की तारीफ कर रहे हैं। क्या वजह हो सकता है? देखिए, अगर राजनाथ सिंह के बयान को अगर देखा जाए तो इसको इस चीज़ से ज़रूर समझा जा सकता है कि चुनाव नज़दीक हैं। और अगर मोदी सरकार की बात की जाए तो इतने साल उन्होंने 7 साल लगभग काम किया है और इस समय में जो है अर्थव्यवस्था की जो कंडीशंस है वो काफ़ी नीचे आ गई है, इसका स्तर काफ़ी नीचे है। और कोरोना काल में भी आपने सारी चीज़ें देखी हैं। तो कहीं ना कहीं मिला जुला के जो है, जब से अब जब चुनाव नजदीक हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव हैं अगले साल कई राज्यों में, और उससे पहले कहीं ना कहीं पार्टी जो है सारी चीजों को ढकने की कोशिश कर रही है, जो कि 7 साल के करियर में जो 7 साल जो सरकार उनका रहा है उसमें नहीं हो सका है। इसी वजह से अब राजनाथ सिंह जो है वो इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी गिना रहे हैं कि उनके समय में क्या क्या सारी चीजें जो है वो ढंग से की गई। ये बहुत बड़ी बात आपने बताया। लेकिन अनुजा, साथ में राजनाथ सिंह ये भी कह रहे हैं कि देश की, भारत की जो दिशा है, उनको जो तरक्की पे लाया गया उसमें इंदिरा गांधी जी का बहुत हाथ रहा। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा नेहरू जी पे लगे रहते हैं कि उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, 70 साल में देश हमारा खत्म हो गया। लेकिन इस बीच में राजनाथ सिंह का इस तरह का बयान आया, क्या बीजेपी के खेमे में भी भूचाल मचेगा? क्या उनके भी आपस में ही नेताओं के बीच जो है लड़ाई शुरू होगी, जुबानी जंग शुरू होगा? क्योंकि ये बयान बहुत बड़ा बयान है कि एक विपक्ष का आदमी, जो सत्ता का आदमी है, वो इंदिरा गांधी यानी गांधी जी की तारीफ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लगता है क्या वजह हो सकता है कि बीजेपी भी अब खेमे में बढ़ती हुई नजर आ रही, जैसा कि कांग्रेस में देखने को मिलता है? देखिए, अगर बीजेपी की बात करूं तो जैसे ही मोदी की जो भी मर्जी होती है उसी के साथ जो है सारे नेता काम करते हैं। और इसके खिलाफ जो है सिर्फ राजनाथ सिंह ही नहीं बात कर रहे हैं, इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी भी लगातार जो है वो मोदी सरकार पर हमलावर नजर आए हैं। तो ये जरूर कह सकते हैं कि कई ऐसे वरिष्ठ नेता बीजेपी में भी हैं जो सारी बातें जो है वो प्रधानमंत्री की नहीं सुनना पसंद करते हैं और वो अपनी राय भी रखते हैं, जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी हो गए, फिर अभी राजनाथ सिंह हो गए। राजनाथ सिंह का भी बयान जो है अब वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मोदी के अगेंस्ट ही आया है। जब वो इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब ये जरूर है कि मोदी जो है वो सही ढंग से नहीं काम कर रहे हैं और आज नौबत ये आ गई है कि उनको इंदिरा गांधी की तारीफ करनी पड़ रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक सवाल और, उसके बाद मैं यूपी में आता हूँ। अनुजा, यूपी में योगी के मंत्री ने भी तारीफ किया प्रियंका गांधी का। लेकिन उससे पहले एक और आखिरी सवाल राजनाथ सिंह को लेकर कि उन्होंने तारीफ तो किया ही, उसके साथ साथ उन्होंने उनकी इंदिरा गांधी जी की तुलना जो है रानी लक्ष्मीबाई जी से कर दिया। बाखूबी हमारा, आप किस तरह से स्कूल में पढ़ते हैं रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में, उनसे तुलना करना। साथ ही साथ मैं ये भी लूँगा कि ऐसे वक्त में, जैसा कि आपने अर्थव्यवस्था का जिक्र किया, इकोनॉमिक्स का जिक्र किया, जीडीपी नेगेटिव में आपने बताया, बिल्कुल वो तो है ही है, देश में अर्थव्यवस्था पटरी से उतरा हुआ है। तो ऐसे वक्त में लोग पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी लोग आज याद कर रहे हैं। तो ये माना जाए कि अर्थव्यवस्था में मोदी सरकार पूरी तरह से फेल रही और यही वजह है कि लोग तो आज तारीफ कर ही रहे हैं मनमोहन सिंह का। और अभी आपने जैसा बताया कि राजनाथ सिंह भी इंदिरा गांधी जी की तारीफ कर रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था को लेकर, जिससे देश जो है तरक्की करता है, उसे पूरी तरह से मोदी सरकार फेल रही। देखिए, अगर तुलना की जाए मनमोहन सिंह के कार्यकाल को, मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को, तो ये जरूर आप देख सकते हैं कि 2014 से पहले जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था
व्यवस्था बहुत अच्छे सही ढंग पे थी। लेकिन जब से 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सत्ता में आए और बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद से धीरे धीरे जीडीपी जो है वो नीचे चली गई और अब देखा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा नीचे। और इसको इस चीज से भी समझिए कि कोरोना काल में और ये नीचे चला गया और इस वजह से जो है कई जो युवा है उनकी नौकरियां गई हैं, लगातार जो है वो महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये सारी जो मार है वो जनता ही झेल रही है। तो ये सारी चीजें जो है मनमोहन सरकार में नहीं हुई थी, इतने हद तक नीचे स्तर नहीं गिरा था अर्थव्यवस्था। और मनमोहन सिंह की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो वो उन्होंने अर्थव्यवस्था में कहते हैं कि काफी महारत उन्होंने हासिल की हुई है और जब वो सत्ता में थे तो इस चीज पर जो है बहुत सही बहुत सलीके से काम किया करते थे। बिल्कुल, यही वजह की उनकी तारीफ भी हो रही थी भले, लेकिन एक दुख की बात है कि वो अभी एम्स में है, लेकिन एक रिपोर्ट आई है कि अभी जो है उनके स्वास्थ्य को लेकर सब कुछ ठीक है। सवाल अब जिक्र करते हैं यूपी में चुनाव होने वाले हैं अनुजा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ राजनाथ सिंह ने ही तारीफ किया है, योगी के कई ऐसे मंत्री हैं जो प्रियंका गांधी की भी तारीफ कर रहे हैं। क्या वजह हो सकता है? क्या उनकी सक्रियता को देखकर तारीफ की जा रही है, उनकी रणनीति को देखकर तारीफ की जा रही है, या फिर सिर्फ मस्का लगाने की कोशिश की जा रही है और अपना जो है रणनीति धीरे धीरे बीजेपी बना रही है? देखिए, अगर बीजेपी की बात करूं तो अगर आपके अगेंस्ट कोई चुनाव लड़ रहा हो तो आप सिर्फ उसकी बुराइयां नहीं कर सकते हैं और उनसे उनकी तारीफ कर सकते हैं ताकि जनता जो है इन सब चीज़ों को भी सुने। और यही चीज़ अब बीजेपी में भी देखा जा रहा है कि आप सिर्फ जैसा कि कांग्रेस पार्टी करी, कांग्रेस पार्टी लगातार जो है वो योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है, उन पर प्रश्न खड़े करते हुए नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी की रणनीति काफ़ी अलग है। इस चीज़ को समझना होगा कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर सिर्फ सवाल नहीं खड़ा करना चाह रही है, अब चाह रही है कि बहुत सलीके से बहुत सही तरीके से जो है उन पर कटाक्ष किया जाए। और अभी जब प्रियंका की ये तारीफ कर रहे हैं तो कुछ दिन बाद देखिएगा यही नेता जो है वो बुराइयां करते हुए भी नजर आएंगे, जो कि कुछ दिनों पहले भी देखा गया था कि बीजेपी के कई नेता जो हैं वो प्रियंका गांधी को ऐसा कह रहे थे कि पर्यटक की तरह हैं, आती हैं चली जाती हैं। तो ये सारी चीजें अभी चुनाव के वक्त जो है जरूर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से तारीफ हो रही है, ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने भी, एक छोटा सा और सवाल लूंगा अनुजा आपसे आखिर में, राहुल गांधी भी तारीफ करते आए थे प्रियंका गांधी की। क्या आपको लगता है कि जो तारीफ हो रही है वाकई में सिर्फ तारीफ हो रहा है या जमीन पे काम भी हो पाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर प्रियंका की मैं बात करूं तो अगर अभी चुनाव तो है ही, लेकिन इससे पहले जब कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में बहुत शानदार प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन अब जब चुनाव है और प्रियंका गांधी सिर्फ चुनाव के समय में उत्तर प्रदेश नहीं आई है, पिछले 1 साल से लगातार उत्तर प्रदेश जा रही हैं और वहाँ पर जो भी घटनाएं हो रही हैं उनसे वो भली भांति नजर आती हैं और पीड़ित परिवारों से मिलने चली जाती हैं। तो कह सकते हैं कि जो चीज़ पहले नहीं था वो चीज़ अब देखने को मिल रहा है। तो ये ज़रूर उम्मीदें ज़रूर की जा रही हैं कि कांग्रेस पार्टी देर से ज़रूर आई है लेकिन अब दुरुस्त होके आ रही है। दुरुस्त होके, देर है दुरुस्त, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। अनुजा, बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखते हैं कि आखिर यूपी चुनाव में अब होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।